लड़की दर्द से कराहती हुई घास पर लेट गई और उसके बगल में बैठे आदमी ने धीरे से अपना चश्मा उतार दिया। ये स्पष्ट था कि वो अभी भी हमले के बारे में सोच रही थी। इसी समय कुछ दूर से एक आवाज आई। वो लड़की की मां निकली। ये देखकर कि लड़की अभी तक वापस नहीं आई है, वो व्यक्ति उसे ढूंढने निकला और वहां से चले जाने का निर्णय लिया। लड़की ने पास में ही एक बड़ा पत्थर ढूंढ निकाला और जब वो व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने पत्थर उसके सिर पर जोर से दे मारा। लड़की उस आदमी के सिर पर तब तक वार करती रही जब तक कि उसका सिर टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। फिर वो रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। अपने पिता के निधन के बाद से यूनियन अपनी श्रवण बाधित मां के साथ रहती है। यद्यपि जीवन कठिन था, मां और बेटी एक दूसरे पर निर्भर थी। मां को नौकरी भी मिल गई थी और वे दोनों हर दिन खुश रहते थे। लेकिन इस दिन कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। शाम को स्कूल से छुट्टी के बाद यूनियन अकेले ही अंधेरी सड़क पर चल पड़ा। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने अपनी गति तेज कर दी। जैसे ही वो मुड़ी, एक आदमी दौड़कर आया और उसे पास की झाड़ियों में खींच ले गया। जब यूनियन की नींद खुली तो उसने खुद को अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ा पाया और उसके बगल में उसकी मां का बॉस बैठा था। आमतौर पर बॉस उन दोनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और यूनियन उसके प्रति बहुत आभारी थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा कुछ करेगी। उसी समय मां ने देखा कि उसकी बेटी अभी तक वापस नहीं आई है, तो वो उसे ढूंढने निकली और बार बार उसे पुकारने लगी। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसकी बेटी पास के लॉन में पड़ी है और उसके साथ बलात्कार हो रहा है। बॉस ने मां की पीठ को अश्लील दृष्टि से देखा और ये उसकी बेटी को धमकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वो ये भी चाहते थे कि उनकी मां को भी वो सब अनुभव मिले जो उनकी बेटी को हुआ था। इस समय जमीन पर लेटी हुई यूनियन ने हिम्मत जुटाई, जमीन पर पड़े एक पत्थर को पकड़ा और उसे जोर से उस पर फेंक दिया। यद्यपि बॉस चुप हो गया था, यूनियन ने आगे बढ़ना नहीं रोका। जब यूनियन को होश आया तो वो पहले से ही पुलिस स्टेशन में बैठी थी, लेकिन पुलिस को लगा कि इस घटना को यौन उत्पीड़न के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। यूनियन को अत्यधिक आत्मरक्षा के लिए 5 वर्ष की जेल की सजा भी सुनाई गई। यूनियन ने सोचा था कि जेल में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, लेकिन उसके मालिक, जो मानव रूप में एक जानवर था, की तुलना में यहाँ के लोग बहुत दयालु थे। उसके अनुभव के बारे में जानने के बाद उसकी रूममेट्स को उसके प्रति बहुत सहानुभूति महसूस हुई और सबसे बड़ी बहन ने तो उसे नए प्रसाधन भी दिए। यूनियन को धीरे धीरे जेल जीवन की आदत हो गई और उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। बादल ध्वनि।